उन्होंने सवाल पूछा कि ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ये ठीक नहीं, आपको अधिकार नहीं है अभी इस चीज का, और उससे आपको तकलीफ ही हो जाएगी। असल में क्या बताएं, इतना अंधकार है और इस इग्नोरेंस का भी फायदा कितने लोग उठाते हैं। कुछ भी बताते रहते हैं, कहते रहते हैं, छाप देते हैं, लोग वही करने लग जाते हैं, क्योंकि सब लोग खोज रहे हैं, सब साधक है। दुख की तो बात यह है कि सारे बड़े शुद्धपन से, भोलेपन से परमात्मा को खोज ही रहे, उसमें न जाने किस किस जाल में फंस जाते हैं, कितनी परेशानी में फंस जाते हैं। लेकिन कोई भी बात, कोई भी ऐसी आफत हुई हो तो उसको भूल जाइए पूर्णतः, कृपया उसे पूर्णतः भूल जाइए और ये ना सोचे कि मैंने ये गलती की, वो गलती की। पहली तो शर्त ये है कि मैंने कोई गलती की ही नहीं, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं, ये धारणा अंदर बनाए, तभी ये होगा, नहीं तो होने लगा। और तो पर्सनल प्रश्न है। हमारे यहाँ पर एक दिल्ली में भी एक बड़े मुश्किल से एक आश्रम बन गया और वहाँ पे हमारा प्रोग्राम होता है। इसके अलावा भी हर जगह सेंटर्स हैं, काफी सेंटर्स हैं, और लोग का बहुत होशियार है, बहुत जानकार है, नम्र है, प्रेमी है, मेहनत करते हैं। और आप लोग वहाँ जाएं और उनसे अगर पूछे तो आपकी पूरी मदद कर देंगे। कोई आपको पहले ही बताया कि रुपया पैसा किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जा करके उनसे पूछें आपको क्या शिकायत, वो ठीक होगी। और जैसे मैंने कहा कि आपको एक निश्चय कर लेना चाहिए कि हम माँ ठीक होने के बाद हम सहयोग को पूरी तरह से करेंगे और सहयोग का जो प्रकाश है हम दूसरों को देंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करने वाले हैं तो ये तो बेकार हो जाती चीज, हजारों लोगों को ठीक करते हैं और जो जहां से तहां बैठा रह जाता। तो इस तरह से नहीं, हम मां सहयोग में उतरेंगे और लोगों की मदद करेंगे, ऐसा विचार करना चाहिए। क्योंकि कोई सा भी, आप ईसा मसीह ने कहा है कि जोत को जला करके दीप कोई पलंग के नीचे नहीं रखता है। ऐसी बात है कि हमें जो चीज प्राप्त हुई वो दूसरों को दिए बगैर चैन नहीं आने वाला और उससे फायदा भी नहीं होने वाला। आज आपकी एक बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर कल दूसरी हो जाएगी। तो मैं यही एक काम करती रहूंगी कि आपकी बीमारियां ठीक करती रहूं। इससे बेहतर है कि आप अपनी बीमारी एक ठीक करने के बाद हमेशा के लिए ठीक हो जाइए और दूसरों को भी ठीक करिए। एक जोत से दूसरी जोत बढ़ेगी और सारे संसार की भलाई हमें करने का है, सारे संसार का कल्याण होना चाहिए। और उसके लिए कितनी अभिनव चीज, कितनी सुंदर चीज हमारे पास है, जो चैतन्य है, उसे हमें देना चाहिए। अब हम फिर से कुंडलिनी जागरण का प्रोग्राम कल के जैसे करेंगे। उसके लिए कोई किसी को परेशान होने की बात नहीं, एक 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का। आप लोग घड़ी न देखें, कहीं 12 मिनट लग जाए तो मुझको सजा मत देना। और प्रसन्न चित्त बैठे, हम आपकी माँ है, हम कोई गुरु नहीं है, यही सोच करके कि ये कुंडलिनी भी आपकी माँ है और हर एक की अलग अलग माँ है, ये वैयक्तिक है, हर एक प्रकार। आप फूलों पे रख देते ना तो फूल तो नाराज हो जाते हैं। जरा सा आगे, अपने प्रति प्रसन्न चित्त। मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, मैं ऐसा खराब हूँ, मैं वैसा खराब हूँ, और मैं बड़ा पापी हूँ, और दुनिया भर की चीजें जो लोगों ने बताई है सबको आप माफ कर दे और भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए। मैं आपसे कहती हूँ कि मनुष्य ही गलती कर सकता है, परमात्मा नहीं कर सकता। इसलिए कोई आप परमात्मा नहीं है और आपसे अगर गलती हो गई है तो ऐसी कौन सी बात है। इसलिए आप अपने प्रति प्रसन्न हो जाए, पहली बात है। ये एक बड़ी भारी शर्त है कि आप अपने को किसी तरह से भी
अपना न्याय न करे और कोई भला बुरा अपने को न कहे। ठीक है, तो आवाज कर कहना तो कर लिया आवाज। हाँ, अच्छा, अब लेफ्ट हैंड आप हमारी ओर कर लें। लेफ्ट और राइट की बात कल बताऊंगी। लेफ्ट माने आपकी इच्छा शक्ति और कुंडलिनी आपकी शुद्ध इच्छा है। शुद्ध इच्छा माने बाकी सब इच्छाएं कैसी होती हैं, कोई भी इच्छा होती है आपकी तो वो पूरी होने पर दूसरी इच्छा होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है। माने इकोनॉमिक्स का लॉ ही है कि इन जनरल वांट्स आर नॉट सैशो, पर शुद्ध इच्छा एक आपके अंदर है जो सुप्तावस्था में आप नहीं जानते, बहुत से लोग जानते भी नहीं। वो ये है कि उस परम चैतन्य से हमें एकाकारिता प्राप्त करें, बस ये शुद्ध इच्छा। बाकी जितनी भी इच्छाएं, आज ये पास करना है, इम्तिहान देना है, नौकरी चाहिए, फलाना, वो होते रहता है, एक के बाद चलती रहती, मनुष्य को समाधान नहीं मिलता। तो शुद्ध इच्छा की जो शक्ति है वो है कुंडली। अब आप लेफ्ट हैंड हमारे ओर करें। लेफ्ट हैंड से आप इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा आप जो कह रहे हैं वो है, और आप इच्छा ये कर रहे हैं कि आपको आत्म साक्षात्कार। एक विनती ये भी है कि जिनको सहयोग करना हो वो बैठे, नहीं तो चले जाए, पर ये नहीं कि आप दूसरे लोगों को देख रहे हैं, ताक रहे हैं। इस वक्त में आपको अपने को देखना है और अपने को जानना है, सीधा ही सब। तो लेफ्ट हैंड आप हमारे ओर करें और राइट हैंड जो है वो अपने हृदय पे रखें। अब जो राइट हैंड है ये क्रिया शक्ति, इससे हम अपने अनेक चक्रों को प्लावित करते हैं। तो राइट हैंड आप अपने हृदय पे रखें और लेफ्ट हैंड आप हमारी ओर करते हैं। इसका मतलब है आपको इच्छा है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। अब एक बात याद रखना चाहिए कि जो लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे वो जूता उतार लें, क्योंकि जूता जमीन को छूना चाहिए। पैर जमीन जो है हमारी परेशानियों को खींच लेती है। जूता चप्पल हो उसे हाथ उतार लें। और जो लोग जमीन पे बैठे हैं उन्होंने तो जूते पहने ही नहीं होंगे, तो ठीक ही बात है। आराम से बैठे, सहज आसन पे, एक के ऊपर एक चढ़ा के आराम से बैठे, पैर ऐसा खोल करके आराम से, पूरी तरह से खोल करके बैठे, पूरे आराम से बैठे, पर गर्दन न झुकाएं न पीछे को डालें, सीधे ऐसे जैसे हम बैठते हैं सहज में ऐसे बैठिए। और आंख जब बंद करना है तो बिल्कुल जैसे हम नींद के वक्त जैसे आंखें बंद कर लेते हैं इस तरह से, न तो उसको ऊपर चढ़ाएं और न ही उसको जोर से दबाएं। अब 10 मर्तबा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें इस चक्र को मदद करने के लिए कि श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कही, नीचे बीचों बीच इधर। अब आप ये हाथ राइट हैंड अपने हृदय पे रखें, लेफ्ट हैंड हमारी तरफ रखें। और सबसे जो महत्वपूर्ण और सत्य बात है वो जान लें कि आप स्वयं आत्मा है। मन बुद्धि शरीर अहंकार आदि व्याधियां हैं, लेकिन आप आत्मा है। इसलिए आप कृपया 12 मर्तबा हृदय पे हाथ रख के कहें कि श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास से कहे 12 मर्तबा श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। परम चैतन्य ये दया, प्रेम, शांति, आनंद सबके सागर है, किंतु सबसे अधिक क्षमा के सागर है। इसलिए आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते जो क्षमा नहीं हो सकती। इसलिए आप कृपया
अपने को क्षमा पहले करें और अपना राइट हैंड गर्दन और कंधे के बीच में जो कोण है उसमें रख करके अपनी गर्दन राइट साइड को मोड़ लें और इस तरह से मोड़ करके आप 16 मर्तबा कहें कि श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूं। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूं। गर्दन को मोड़ लें। अब अपना राइट हैंड आप अपने माथे पर रखें, कपाल पर रख करके और दबाएं और ये कहें कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दी। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्षमा करना बहुत कठिन है, किंतु आप क्षमा करें या न करें आप कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए आपको कहना चाहिए कि मैं सबको क्षमा कर देता हूं, कारण आप क्षमा न करने से आप गलत हाथों में, गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए कृपया कहिए कि मैं सबको एक साथ क्षमा करता हूं। अब अपना राइट हैंड सर के पीछे के हिस्से में ले। कितने बार का सवाल नहीं उठता इसमें आप पूर्ण हृदय से कहें। सर के पिछले हिस्से में हाथ रख के उस पर अपने सर को रख के ऊपर की ओर उठाएं और अपनी गलतियां न गिनते हुए और दोषी न समझते हुए अपने ही समाधान के लिए कहें कि श्री माता जी या हे परम चैतन्य, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। जरा गर्दन से जरा ऊपर पकड़ना, जहां ऑप्टिक लोब होता है। अब आप इस हाथ को फिर तान लें और तान करके इसका बीचला हिस्सा जो है इसको आप अपने तालू भाग पे रखें और उंगलियों को बाहर की ओर खींच लें और बहुत ही धीरे धीरे अपने सर की चमड़ी को, जिसे स्कैल्प कहते हैं, आप घुमाएं 7 मरतबा। उंगलियां बाहर की तरफ उंगलियां तान के जोर से दबाएं और धीरे धीरे इसे 7 मरतबा आप घुमाएं, बहुत धीरे धीरे। अब ये फिर ऐसी बात है कि यहाँ मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्ण मान रखती हूँ और मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसलिए आप कहें कि श्री माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ, आपको मांगना होगा। इसलिए आप कहें श्री माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। 7 मरतबा कहिए। इसके साथ ही मैं प्रणव को फूकूंगी, जिससे कि कुंडलिनी बाहर निकल आएगी।
अब आप अपना हाथ नीचे ले और अपनी आंखें भी खोल लें और दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें। मेरी ओर आप देखें, विचार न करते हुए निर्विचारिता में आप कर सकते हैं ऐसे दोनों हाथ, चश्मा पहन दोनों हाथ, निर्विचारिता मुझे दे। अब आप अपना राइट हैंड मेरे ओर है, राइट हैंड, और अपने सर को नीचे झुका करके देखें कि सर से कोई ठंडी हवा तो नहीं आ रही। राइट हैंड मेरे ओर करें और सर के तालू भाग से देखें, किसी किसी को तो बहुत दूर तक आती है, कि कोई ठंडी हवा तो नहीं आ रही। अब अपना लेफ्ट हैंड मेरे ओर और सर फिर झुका और झुका करके फिर देखें राइट हैंड से कि कोई ठंडी हवा तो नहीं आ रही है। राइट हैंड से देखिए कोई ठंडी हवा आ रही है क्या सर में से। अब एक बार और, अब राइट हैंड मेरे ओर करें और फिर से आप लेफ्ट हैंड से सर झुका के देखें कि कोई ठंडी हवा आ रही है क्या अपने तालू से। हाँ, अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें इस तरह से और एक सवाल पूछें कि श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या ये परमात्मा का प्रेम है? इस तरह से 3 बार सवाल करें, गर्दन पीछे करके ऊपर की ओर देखें। अब हाथ नीचे करके, अब जिन लोगों के हाथ में ऐसे हाथ और या सर से ठंडी हवा आई हो, ऐसे सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। आपको नहीं है? आपको नहीं है? अधिकतर लोगों को आ गई, अधिकतर सबको मेरा प्रणाम। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।